आइए आज की सेशन में डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से डेटा इंटरप्रिटेशन अगस्त सितंबर 2024 वाला पीवाईक्यू से। ओके, ये एक डिमांडिंग डीआई था, इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने कमेंट कर रखे थे। ओके, 4 सितंबर 2024 और ये शिफ्ट 1 का डीआई होगा आज सोल्यूशन। ओके, देखो इस तरह से कुछ टेबल गिवन था, यहाँ पे परसेंटेज ही गिवन है लेकिन हर एक में पॉइंट है। ओके, तो देखो उतना सोचना नहीं है, एक बार अच्छे से देख लो कि डेटा क्या गिवन है। ओके, इसलिए एक बार डायरेक्शन को पढ़ो। The following table represents the percentage expenditure of the annual income of 6% A to F on 6 different items, namely क्या क्या ये different item है 6: food, rent, transport, clothes, entertainment and miscellaneous। ये सब 6 different expenditure है जो कि given है यहाँ पे परसेंटेज के आकार में, और ये 6% रहा A से F तक। और ये जो है एनुअल इनकम जो है, इस एनुअल इनकम में से इस 6 आइटम में कौन कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर कर रहा है, यही डेटा आपको गिवन है। ओके, आइए अब जो क्वेश्चंस गिवन है ऑल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इसी तरह कंटेंट के लिए आप जरूर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ये वीडियो को। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस गिवन था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, इफ द एनुअल इनकम ऑफ ईच सी एंड डी इज ₹84,000। ओके, दोनों का अगर एनुअल इनकम एक ही है 84,000 यही है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय सी ऑन रेंट एंड दैट बाय डी ऑन मिसलेनियस। ओके, मतलब देखो सी का जो एनुअल इनकम है ये आपको गिवन है कितना 84 और 40 है, और डी की और डी के भी सेम ही है। ओके, 84,000 सेम ही है क्या एनुअल इनकम। तो सी जितना रेंट पे एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, सी का रेंट पे एक्सपेंडिचर है 16.3, तो आउट ऑफ इनमें से 16.3 कितना होगा ये अमाउंट निकल लो, यही तो है ना रेंट में एक्सपेंडिचर सी का। और इसी तरह से डी का मिसलेनियस में कितना एक्सपेंडिचर है ये भी निकाल लो, जो कि 18.6 है। 18.6 इसे निकालो, फिर सम करना होगा, मतलब जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बिल्कुल 0 0, ये कैंसिल कर दो, और ये पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देना होगा, सेम यहाँ पे भी करो, तो 3 0 देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 0 दोनों में कैंसिल कर दो, तो ये जस्ट नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तब आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा रेंट पे, सी का रेंट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और डी का मिसलेनियस पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा। ओके, एनुअल इनकम दोनों का सेम ही गिवन था, क्लियर। तो देखो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 136920, और डी का कितना आएगा 156240, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, प्लस कर दो दोनों को, तो प्लस करने से मिलेगा 293160, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, इफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड बाय सी एंड डी इज 14,000 एंड 728,000 रेस्पेक्टिवली, तो ये रेस्पेक्टिवली का जो मीनिंग है ये है सी का हो जाएगा ये पहला वाला वैल्यू और डी का हो जाएगा ये दूसरा वाला अमाउंट। ओके, तो ये कितना है, ये स्पेंड दिया है किसने, फूड में। ओके, तो देखो सी के लिए फूड में कितना है 24% है, मतलब 24% सी के लिए। ओके, इसी का इक्वल हो जाएगा जितना ये एक्सपेंड कर रहा है फूड में, ये वैल्यू गिवन है 144000। तो एनुअल इनकम मतलब क्या, हर एक का एनुअल इनकम तो खुद में 100% है ना, 100% है, तब में जाके ये एनुअल इनकम से ही क्या हर एक डिफरेंट डिफरेंट आइटम में एक्सपेंडिचर कर रहा है हर एक, मतलब परसेंट में। ओके, तो हमने 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 14,000, तो ये 24 नीचे आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें एनुअल इनकम जो है पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनुअल इनकम ही हमें निकालना है सी का, और डी का भी एनुअल इनकम निकालना है, और हमें देखना है कि सी का जितना एनुअल इनकम है ये परसेंटेज कितना है डी से। ओके, तो देखो 1% का वैल्यू पता है तो 100% हम निकाल पाओगे आसानी से, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा, मतलब ये 24 6 बार में पूरा कैंसिल कर देगा 144 को। ओके, और 3 0 यहाँ पे रख दो, ये अमाउंट कितना आया 600, और यहाँ से 2 0 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
डी का भी इसी तरह से निकालो। डी का फूड पे 18% है एक्सपेंडिचर। ओके, 18% अगर है एक्सपेंडिचर डी के लिए, तो यही बराबर हो जाएगा 172800 का, है ना। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 172800 और नीचे 18, तो 100% का वैल्यू निकालो। 100% का कितना आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 100। ये वैल्यू इसी तरह से दिया है ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो देखो 18 9 बार में 162 होता है, तो यहाँ से 10 रिमेनिंग रहा, 8 से अगर जुड़ जाते हैं तो 108 होगा। तो 18 6 बार में 108, 2 जीरो रख दो, मल्टीप्लाई करो इसे, तो 960000 हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई होके, क्लियर। अब देखो हमें जो करना है, ये जो वैल्यू है 6 लाख, ये परसेंटेज में कितना होगा, ओके, इसका डी से, ठीक है। जस्ट तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ये 6 लाख को, किससे, डी का जितना एक्सपेंडिचर है इससे, ओके। तो ये रख दो नीचे, परसेंटेज जिस वैल्यू को हम निकलते हैं उसे ऊपर, और जिससे हम परसेंटेज निकलते हैं उस वैल्यू को नीचे रखना होता है, 100 मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो देखो ये 4 जीरो कैंसिल कर दो, ओके, यहाँ से 4 जीरो कैंसिल कर दिया हमने। अब देखो एक बार कैंसिल, एक बार जस्ट इसे कैंसिल करके देखो, तो ये आपको मिल जाएगा 12 से, देखो कैंसिल होगा 8 बार में जाएगा, और ये 12 5 बार में हो जाएगा 60, तो 2 जीरो रख देना पड़ेगा, मतलब अब देखो आपको 8 से जस्ट डिवाइड करना होगा, तो आपको ये मिलेगा 62.5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, कहा है इफ द एनुअल इनकम ऑफ बी एंड सी आर, ये अगर एनुअल इनकम है दोनों का रेस्पेक्टिवली, का मतलब बी का हो जाएगा ये पहला वाला और सी का हो जाएगा ये दूसरा वाला एनुअल इनकम, ओके। देन कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय देम ऑन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उनका डिफरेंस करना है, ठीक है। तो आसान है बहुत, एक बार देखो बी का और सी का ट्रांसपोर्ट में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये वैल्यू है। तो 20 से हम निकलते हैं पहले, कितना ट्रांसपोर्ट में स्पेंड किया होगा, ओके। तो देखो बी का जो एनुअल इनकम है 432000 ये है, इसने स्पेंड किया है 22.6%, तो इसे हम निकल लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। अब देखो ये 30 जो है कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब क्या मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करके देखो ये आपको मिलेगा 97632। इसी तरह से सी का भी निकालो, जो कि एनुअल इनकम है 528000, और स्पेंड कितना किया है ट्रांसपोर्ट में 14.8%। तो एक बार पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे रख दो 10 मल्टीप्लाई करके, 3 जीरो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 78144। अब आपको डिफरेंस मतलब माइनस कर देना होगा, ठीक है। 97632 से आपको डिफरेंस माइनस कर लेना है 78144 को, ओके। चलो माइनस करके देखो, ये आ जाएगा 88491, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है, क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कहा है इफ द एनुअल इनकम ऑफ ईच 6% इज 3 लाख, हर एक का अगर एनुअल इनकम 3 लाख करके है, तो हमें देखना है क्या, देन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन क्लॉथ्स इज मोर देन 14800 बाई एग्जैक्टली डैश परसेंट। तो हर एक का अगर 3 लाख करके एनुअल इनकम है, तो ये अमाउंट क्लॉथ्स में एक्सपेंडिचर हो रहा है कितना परसेंट है ऐसा, ओके। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो अमाउंट है ना इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि कितना परसेंटेज होगा ये, और यहाँ पे देखो तो कंपैरिजन करने में आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि क्लॉथ्स का हर एक तो वैल्यू परसेंटेज में है ना, तो इसलिए इस वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को रखेंगे ऊपर, किससे 3 लाख से, 3 लाख आ जाएगा नीचे, और 100 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आपको 100 मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो जीरो कैंसिल हो गया 4, ओके, 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, नीचे 30 और ऊपर 418। अब देखो एक बार इसे कैंसिल करके देखो, कैंसिल अगर नहीं भी करते हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो ये परसेंटेज में कितना होगा, ठीक है। एक बार कैंसिल करते हैं, 15 दो बार में होगा, 15 दो बार से कैंसिल करते हैं,
ये आ जाएगा, ठीक है 209। अब देखो पूरा इसे डिवाइड कर दो कि कितना होगा, एक बार में 15, ये 5 9 हो गया, मतलब ये 3 बार में जाएगा 45, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो ये आ गया पॉइंट देके यहाँ पे 0, ये जो है इस बार 9 बार में जाएगा, 9 बार में अगर लिखते हो तो ये 135 हो जाएगा। अब देखो ये परसेंटेज से ज़्यादा 13.9% से ज़्यादा मोर का है, ठीक है क्लॉथ्स में इस वैल्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ऐसा कितना परसेंट है। तो क्लॉथ्स में देखो 13.9 है ये एक वैल्यू, और ये एक वैल्यू बाकी नहीं है, ठीक है मतलब कमी है, तो ये 2% हो जाएगा, 2% का जो कि एक्सपेंडिचर है इस वैल्यू से ज़्यादा। ओके चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड डी आर इतना और इतना रेस्पेक्टिवली, ओके 80,000 और 72,000 respectively, then the amount of money spent by A on rent, A पर्सन रेंट में जितना स्पेंड कर रहा है is dash percentage more than the amount spent by D on clothes। तो D क्लॉथ्स में जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है तो A का परसेंटेज कितना ज़्यादा होगा निकालना होगा हमें, ठीक है। तो ए के लिए देखो ए का जो कि मंथली इनकम गिवन है, तो मंथली इनकम गिवन है तो इसे एनुअली करने के लिए आपको 12 मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 12 मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि दोनों में ही तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब रेशियो तो एक ही रहेगा है ना, इसलिए हम 12 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसी वैल्यू से हम निकालेंगे। ओके तो ए का देखो कितना आएगा, 15% है जो कि रेंट में स्पेंड हो रहा है। ये देखो हो गया 2 जीरो कैंसिल, तो देखो 15 8 बार में ये हो जाएगा 120 और 2 जीरो यहाँ पे रख दो, तो ये आ गया ए का एक्सपेंडिचर जो कि रेंट पे है। और इसी तरह से डी का निकालो, डी का कितना है 72000 और एक्सपेंडिचर है 12%, 12% निकालोगे कितना है 12%, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और एक बार इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 8640। ओके कितना आ गया, तो ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा होगा डी का जितना एक्सपेंडिचर है ये निकलना है, मतलब डिफरेंस को लिखना होगा ऊपर, और देन के बाद जो वैल्यू गिवन रहेगा उसे नीचे लिख देना है 8640 को, और मल्टीप्लाई से कर देना होगा 100 से। तो ये डिफरेंस अगर लिखते हो तो कितना डिफरेंस आएगा 3360। ओके इस दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा, मतलब माइनस करके कितना मिलेगा 3360, और नीचे है 8640 मल्टीप्लाई 100। ओके एक जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और जस्ट एक बार कैंसिल कर लो, पूरा 8 बार में कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है 8 बार में कैंसिल करते हो तो 8 एक बार में 8 जीरो, 8 8 बार में 64। ओके और 8 4 बार में हो जाएगा 32, और 8 2 बार में 16, ये आ गया। अब देखो इसे आप 6 बार में कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ये जाएगा 18 और ये आ जाएगा 7, 700 नीचे आएगा 18, इसे डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से आपको जो ये मिलेगा, या तो इसे और एक बार कैंसिल भी कर सकते हो 2 से 350, और ये आ जाएगा 9। अब देखो डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 38.8। ओके जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। इस तरह से सॉल्व करना था ऑल 5 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आपको आगे जितना भी क्लास आएगा मिलता रहे। ओके थैंक यू आज के लिए।